दुनिया में वो क्या चीज है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? एक तो हमारा अहंकार है, ईगो है। दूसरी चीज जो है वो है अविश्वास, किसी चीज पर विश्वास ना करने का नियम, घोर निराशा। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक निराशा से जो घिरा हुआ इंसान होता है उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किल है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं आज। एक निराशा से घिरा हुआ इंसान सुबह सुबह जाकर गार्डन में बैठ गया। गार्डन में उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर गई जो अपने 1 साल के बच्चे को हवा में उछाल रहा था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जब उसके पापा उस बच्चे को उछालते हैं तो वो जोर जोर से हंसता है, बजाय कि वो डर जाए। इस नज़ारे को देखकर वो निराश इंसान अपने मन में सोचता है कि क्या उस बच्चे को डर नहीं लगता? ऊपर उछालने पर भी वो इतना केयर फ्री, केयरलेस और हैप्पी, खुश कैसे रह जाता है? यदि बच्चे को अपने पिता पे पूरा विश्वास है कि वे उसे संभाल ही लेंगे, उसे थाम ही लेंगे, तो क्या मैं भी इतना ही विश्वास अपने पिता परमेश्वर ईश्वर पे नहीं रख सकता? क्योंकि जब ईश्वर किसी को समस्या, प्रॉब्लम्स में डालता है तो वो पहले ही एक रास्ता निकाल चुका होता है, एक क्या कई रास्ते निकाल चुका होता है। उस रास्ते को सिर्फ हमें ढूंढने की जरूरत होती है। ये काम हमें खुद करना होता है। ये विचार आते ही वो इंसान राहत की सांस ले लेता है और वो दृश्य जो वो देख रहा होता है उस वक्त उसके उस निराशा को खत्म करने का एक रास्ता दिखा जाता है। देखा जाए तो इंसान के जन्म के साथ ही उसके अंदर जो 2 क्वालिटीज, दो गुण आते हैं, वो कहीं से भी उसे लेने नहीं पड़ते। और वो गुण होते हैं प्यार यानी प्रेम और बिलीव का, ट्रस्ट का, विश्वास का। अगर इंसान को प्रेम, पैसा और रिश्ता खोने का डर ना हो तो उसका जीवन कितना अच्छा हो। कुछ भी हमें खोने का जो डर है वो कितना भयानक है, हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है। जो हमारे पास है हम उसको खोने का डर सताता रहता है, सारी जिंदगी इसमें हम परेशान रहते हैं। और जो हमारे पास नहीं है उसको पाने के पीछे परेशान रहते हैं। तो हमेशा असमंजस और एक अविश्वास की भावना जो है वो हमारे अंदर चलती रहती है, जिससे हम कभी खुश नहीं रह पाते। अगर आप कोई मैच खेल रहे हो और उस मैच में अगर आप जीतना है आपको, तो पहले आपके उस डर को खोना होगा जो हारने का है, और फिर विश्वास को पाना है कि आपको जीतना है। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां डर नहीं होता, और विश्वास उसी मन में पलता बढ़ता है, पनपता है जहां प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, जो प्रेम का ही दूसरा पहलू है। यही कारण है, यही वजह है कि जब कोई पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है तब उस बच्चे के अंदर शुद्ध प्रेम के साथ एक विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है कि जिसने उसे उछाला है हवा में, वो उसे नीचे आते समय पकड़ लेगा, संभाल लेगा, और बच्चा आनंदित होता है। किंतु होता क्या है कि कुछ सालों के बाद बच्चा जो है वो धीरे धीरे अविश्वास की भावना बनाने लगता है अपने मन में। जैसे कभी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है, अपने माँ बाप से कहता है कि आज मुझे पिक्चर दिखाने ले चलो या पिकनिक में ले चलो या ऐसा कुछ भी, तो उस वक्त उसके पेरेंट्स कह देते हैं कि हाँ ज़रूर, उसको टालने के लिए बोलें या उससे पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन जब वो टाइम आता है तो वो उसे ले नहीं जा पाते। तो इससे होता यह है कि उस बच्चे के अंदर उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो धीरे धीरे अविश्वास में बदलने लगता है। अब उसके पेरेंट्स के ऊपर, अब उसके माँ बाप के ऊपर उसका जो विश्वास उस वक्त था जब वो बचपन में था, तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके माँ बाप उसके वादे नहीं निभाते, उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते, तो वो बच्चा जो बड़ा हो जाता है उसे अविश्वास की नज़र से देखने लग जाता है। और हद तब पार होती है जब उसकी मनमर्जी या उसकी कही हुई चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूरी नहीं होने लगती हैं। मतलब कि वो खरे नहीं उतर पाते, उसकी चीज़ें जो वो चाहता है वो नहीं हो पाती। तो इससे होता यह कि अब वो अपने माँ बाप के साथ साथ भगवान से भी उसका नाता टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है। मगर ऐसे में यदि उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए तो ये 100% पॉसिबल है कि हर परिस्थिति में वो विश्वास उसका बना रहेगा। इसलिए इंसान के भीतर जो विश्वास का खजाना होता है उसे अगर हम सेफ करके रखें, सुरक्षित रखें, तो ये खजाना जिंदगी भर जो एक मेंटालिटी होती है, साइकोलॉजी होती है, वो बिल्कुल यूं ही मेंटेन रहती है। विश्वास क्या होता है?
देखा जाए तो विश्वास की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है। किसी भी बात में जब दृढ़ता की भावना हो जाती है, पनपने लगती है, जम जाती है, तो उसे विश्वास कहते हैं। विश्वास सकारात्मक बात के लिए भी हो सकता है और नकारात्मक भी। विश्वास एक मैग्नेट की तरह होता है जो हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजों को लाने का एक ताकत रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो दोस्त हैं, एक पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा दूसरा जो है वो थोड़ा वीक है। दूसरा वाला जो फ्रेंड है वो बहुत पढ़ता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन पहला वाला जो दोस्त है जो इंटेलिजेंट है वो बस 2 मिनट पढ़ता है और वो बहुत सक्सेसफुल है। और जो पहला दोस्त है उसका, वो हर बार अपने दूसरे जो कमज़ोर बच्चा है, उसका दोस्त है, उसको विश्वास दिलाता है कि यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, बस विश्वास के साथ करते जाओ। उस पहले वाले दोस्त के जो कहे हुए वो शब्द होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब विश्वास होते हैं उस बातों के अंदर कि वो जो दूसरा कमज़ोर बच्चा था वो पार कर जाता है, परीक्षा पार कर जाता है। और इसके पहले तक वो जो दूसरा कमज़ोर दोस्त था वो पढ़ता था, एग्ज़ाम देता था, लेकिन वो पास नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जब वो एक पॉजिटिव बिलीफ के साथ पढ़ता है और ट्रस्ट करता है पहले खुद पे, तो वो अपने एग्ज़ाम को पास कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि आपका विश्वास सकारात्मक हो तो वो आपको ऊपर उठा लेता है, आपकी नैया पार करा देता है, आपकी ताकत बन जाता है। मगर अगर आपका विश्वास ही कमज़ोर पड़ जाए तो वो आपको गर्क में ले जाता है। इसी तरह एक इंसान जिसे विश्वास है कि दुनिया में अलग अलग लेकिन अच्छे लोग हैं, उसे जीवन में अच्छे लोग ही मिलते हैं। और इसके रिवर्स अगर आप सोचें कि कोई सोचे कि लोग बुरे हैं, भरोसे के लायक नहीं है, तो उसका सामना जो है ना अक्सर केवल और केवल नेगेटिव और बुरे लोगों से ही होगा। ऐसे कई नेगेटिव जो नकारात्मक विश्वास हैं आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सब के अंदर, उसको बदलने के लिए आपको अपने ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। आपको आपके कुछ सवालों को जगाना पड़ेगा, अपने मन में मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। पहला सवाल है कि आपके अंदर नकारात्मक विश्वास ज़्यादा है या सकारात्मक। दूसरा है कि आपको क्या लगता है कि विश्वास से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। और तीसरा, क्या वाकई आप मानते हैं कि विश्वास एक आंतरिक दौलत है जिसे पाना हर एक की आवश्यकता है। ये 3 सवालों पे अगर आपने कुछ देर बैठकर रोज चिंतन मनन कुछ दिनों के लिए किया तो आपकी जिंदगी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत बदल जाएगी और जिंदगी में आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। जिंदगी को पॉजिटिवली जीने के लिए विश्वास की जरूरत होती है और इस विश्वास के कुछ नियम होते हैं। आगे के वीडियोस में मैं विश्वास के नियमों को डिस्कस करूंगी। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने अगले एवी में। टिल देन बाय बाय एंड नमस्कार।